हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का प्रश्न संग्रह 3.1 के प्रश्नों को इस वीडियो में ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका गणितीय श्रृंखला है। जो श्रृंखला हो उस श्रृंखला में सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है, इसमें क्या दे रखा है, 2, 2, 4, 6, 8। तो T1 क्या है, 2, T2 क्या है, 4, T3 क्या है, 6, T4 क्या है, 8। हमने यहाँ पे बाद वाली जो नंबर है उससे पहले वाले नंबर को माइनस किया है, माने T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो सबका सामान्य अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक ना। तो यहाँ पे जो दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो 2 है, सबका अंतर समान है। अतः क्या है, ये अंक गणितीय श्रृंखला है और इनका सामान्य अंतर कितना है, 2 है। दूसरा सवाल है, उनमें T1 क्या है, 2 है, T2 क्या है, 5/2 है, T3 क्या है, 3 है, T4 क्या है, 7/3 है। ठीक है ना, 7/2, यहां पे 3 आ गया है, ये है 7/2। तो अब T2 माइनस T1 जो है, हम 5/2 माइनस 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/2। T3 माइनस T2 तो 3 माइनस 5/2 तो 1/2। T4 माइनस T3 7/2 माइनस 3 तो 1/2। तो यहाँ जो पदों का अंतर है वो कितना है, 1/2 है, 1/2 है। अतः चूंकि सबके अंतर समान है इसलिए ये अंक गणितीय श्रृंखला होते हैं और इनका सामान्य अंतर कितना, 1/2। इसी तरीके से तीसरा है, -10, -6, -2, 2। T1 -10 है, T2 -6 है, T3 -2 है, T4 2 है। अब यहाँ पे देखिए, माइनस किया, T2 माइनस T1 ये 4 आ गया, T3 माइनस T2 ये भी 4 आ गया, T4 माइनस T3 ये भी 4 आ गया। तो यहां पर भी दो क्रमागत पदों का अंतर 1/2 है, इसलिए यह अंक गणितीय श्रृंखला है और इसका सामान्य अंतर कितना है, 4 है। इसी तरीके से चौथा है, चौथे में देखिए 0.3, 0.33, 0.333। यहां पे जब हमने अंतर निकाला T2 माइनस T1 तो 0.03 आया और T2 माइनस T3 माइनस T2 कितना है, 0.003 आ गया। तो अंतर यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पर दो पदों का अंतर अचर नहीं है, मतलब सेम नहीं है, इसलिए यह अंक गणितीय श्रृंखला नहीं होगी। अब यहाँ पे अगला सवाल है, 0, -4, -8, -12। तो अब यहाँ पे देखिए, T2 माइनस T1 -4 माइनस 0 -4, T3 माइनस T2 -4 माइनस -4। तो ये कितने हो गए, -4 हो गए। T4 माइनस T3 12 -12 माइनस -8। तो ये कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -12 धन 8 बराबर 4। तो यहाँ पे अंतर अचर है, अतः यह अंक गणितीय श्रृंखला है और इसका जो सामान्य अंतर है, सामान्य अंतर इसका कितना है, -4 है। सामान्य अंतर कितना है, -4। अब देखिए, ऋण 1/5, ऋण 1/5, ऋण 1/5, देखिए सेम है, तो इन सब में अंतर कितने का है, 0 का। तो सामान्य अंतर 0 हो गया, अतः यह अंक गणितीय श्रृंखला है। अगला सवाल है, 3 धन करणी में 2, 3 धन 2 करणी में 2, 3 धन 3 करणी में 2। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 कर देंगे तो 3 धन करणी में 2, ऋण 3 धन 3 कैंसिल, तो ऋण 2 आ गया अंतर। T3 माइनस T2, 3 धन 2 करणी में 2, ऋण 2 करणी में 2, तो ऋण 3 कैंसिल, 2 करणी में 2 और ऋण करणी में 2, तो करणी में 2 आ गया। इसी तरीके से T4 क्या है, माइनस T3, 3 प्लस 3 करणी में 3, ऋण 2 करणी में 2। तो देखिए, ऋण 3 धन 3 कैंसिल हो जाएंगे और 3 में से 2 गया, करणी में 2। तो यहाँ सब में सामान्य अंतर करणी में 2 है, जो कि अचर है, कांस्टेंट है, अतः यह अंक गणितीय श्रृंखला है और इनका सामान्य अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इनका सामान्य अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लेते हैं हमारा 8वां वाला प्रश्न। 8वां 127, 132, 137। तो T1 127 है, T2 132 है, T3 137 है। इनको हम अंतर निकालेंगे तो इनका सामान्य अंतर देखिए, आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या घटाने पर 5 आ रहा है, तो सामान्य अंतर 5 है, अचर है। अतः यह अनुक्रमणिका एक अंकगणितीय श्रृंखला है। इनका सामान्य अंतर 5 है। दूसरा सवाल है, अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a और सामान्य अंतर d हो तो अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सवाल दे रखे हैं, हम एक पे 3-3 सवाल ले रखे हैं। a बराबर 10, d बराबर 5, T1 बराबर a 10 हो गया, T2 बराबर a धन d 10 धन 5 15 हो गया, T3 बराबर a धन 2d, तो d 5 है, 2d 10 हो गया, तो 10 10 20। T4 बराबर a धन 3d, तो 10 धन 5 3 15 25 हो गए। तो अंकगणितीय श्रृंखला हमारा क्या मिल गया, 10 15 20 25 एंड सो ऑन। दूसरे में a बराबर -3 है, d बराबर 0। अब 0 में से ऋण 3 में से 0 घटाएंगे तो ऋण 3 ही आएगा, तो बार बार आएगा, तो वह अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो जाएगी, ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 इनफाइनाइट तक हम इसको ले सकते हैं। तीसरा है a बराबर -7, d बराबर 1/2। तो T1 क्या हो जाएगा, a होता है, वो ऋण 7 है। T2 a धन d, ऋण 7 धन 1/2, तो 7 दूना 14, ऋण 14 धन 1, ऋण 13/5 हो गया। T3 बराबर a धन 2d, ऋण 7 और 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऋण 7 में से 1 गया, ऋण 6 हो गया। T4 कितना हो जाएगा, a धन 3d, तो ऋण 7 धन 3/2 आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 2 सत्ते 14, 14 में से 3 गया 11, ऋण 11/2। तो हमारी अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो जाएगी, ऋण 7 ऋण 13/2 ऋण 6 ऋण 11/2। हमारा चौथा सवाल है, a बराबर है ऋण 1.25, d बराबर 3। तो T1 बराबर a, ये ऋण 1.25, T2 बराबर a धन d, ऋण 1.25 धन 3, तो कितना आ गया, 1.75। T3 बराबर a धन 2d, तो 3 दूना 6, डिफरेंस में 2d 6 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4.75। इसी तरीके से T4 बराबर a धन 3d, तो 9 हो जाएगा 3d, तो 9 में से 1.25 7.75। तो हमारा अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो जाएगा, ऋण 1.25 1.75 4.75। पांचवा सवाल है, a बराबर 6 d बराबर ऋण 3। तो T1 बराबर a बराबर 6, T2 बराबर a धन 3, तो ये ऋण हो जाएगा, तो 6 ऋण 3, तो 3 हो गया। T3 बराबर a धन 2d, तो 2 गुणे ऋण 3 ऋण 6, तो 6 ऋण 6 0। T3d क्या हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा, तो 6 ऋण 9 बराबर ऋण 3। तो हमारी अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो जाएगी, 6 3 0 ऋण 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से छठवां सवाल है हमारा, a बराबर ऋण 19 है, d बराबर ऋण 4 है, T1 बराबर a बराबर ऋण 19, T2 बराबर a धन d बराबर ऋण 19 ऋण 4 ऋण 23 हो गया, T3 बराबर ऋण 27, T4 बराबर ऋण 31। तो जो हमारी अंकगणितीय श्रृंखला हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋण 19 ऋण 23 ऋण 27 और ऋण 31। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न संग्रह खत्म होता है।